दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। न्याय का अर्थ है कि ऑप्शन है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। ये आइंस्टाइन के अनुसार है। आइंस्टाइन ने परिभाषा दी है न्याय की कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। और वे आगे भी ये भी कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। ऑप्शन है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है संविधान द्वारा। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है और सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए और यही राजनीतिक न्याय है। इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है जिसका आधार संविधान होता है। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है वो संविधान द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है सभी को। ऑप्शन है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है और सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रॉल्स की न्याय की धारणा है। रॉल्स की न्याय की धारणा है। ऑप्शन है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी और उदारवादी। तो इसका राइट आंसर है उदारवादी। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं और इनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इनका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है और इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है बल्कि सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों जैसे कि वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। और रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तो रॉल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन रॉल्स का, लॉर्ड एक्टन का, टोनी का या J.S. मिल का। तो इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है और यह कथन जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक संविदा और कांट के विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा भी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय,
प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। ऑप्शन है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, या सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है और वह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। तो ये सभी हो गए कि न्याय का समाज का प्रथम सद्गुण है, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता होती है और सामाजिक न्याय से सरोकार भी होता है। तो इसके राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टाइन और लॉक। तो इसका राइट आंसर है संत ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है और यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी, जैसे कि राज्य और चर्च के क्षेत्र थे। इनके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है और इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। एक अन्य स्थान पर ये कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? संत ऑगस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? सलमंड का, ऑगस्टाइन का, कांट का, बेंथम का। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है यह कथन भी ऑगस्टाइन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्न में से किसके हैं? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और ऑगस्टाइन। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, तो इनका राइट आंसर एक ही है, ऑगस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेक्स, मैकियावेली। इसका राइट आंसर है थ्रेसिमेकस। यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों जैसे सेफालस, ग्लूकोन, एडिमेंटस और थ्रेसिमेकस के साथ संवाद करता है, जिसमें दार्शनिक परिभाषा देते हैं कि थ्रेसिमेकस की है जिनके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लूकोन की है न्याय भय की संतान है। सुकरात की है न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है। सेफालस की है न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने के निहित है। तो थ्रेसिमेकस की क्या है? जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो इसका राइट आंसर है थ्रेसिमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ऑप्शन है ग्लाकन, थ्रेसिमेकस, पालीमार्क्स और पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर है थ्रेसिमेकस, क्योंकि न्याय शक्तिशाली का हित है, यही ऊपर पूछा गया है। ऊपर थोड़ा ये पूछा गया कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यहाँ न्याय शक्तिशाली का हित है, तो दोनों का राइट आंसर थ्रेसिमेकस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। जस्टिस शब्द जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन या हिंदी? तो इसका राइट आंसर है लैटिन। लैटिन भाषा से संबंधित है जस्टिस। जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध लैटिन भाषा से, और जस का अर्थ है कानून या न्याय। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14।
सामाजिक न्याय अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? ऑप्शन है मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। तो इसका राइट आंसर है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो और राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। तो मार्क्सवादी न्याय अवधारणा पर ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, ऑप्शन है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।